फैसल टाउन के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने डिस्कस भी किया मेरे साथ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की क्वेरीज भी आई हैं। जो दो कॉमन क्वेरीज आई हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से, मैं वो दोनों क्वेरीज जो है ना उनको एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस नहीं करेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें फैसल टाउन 2 के हवाले से जो अभी तक आपके क्वेश्चन मार्क्स बने हुए हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, वो एड्रेस हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि एनओसी अभी तक अप्रूव क्यों नहीं हुआ फैसल टाउन फेज़ 2 का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी वजह से हमें बहुत सारे लोग बता भी रहे होते हैं कि यार आरडीए की वेबसाइट के ऊपर अभी तक आ नहीं रहा, ये अभी आप तक आपने एनओसी इसका क्यों नहीं लिया, और एनओसी नहीं लिया तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस टाइम फैसल टाउन का एक कंसर्न है। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एनओसी वन नाइट प्रोसेस नहीं होता है। एनओसी के लिए आपको पूरी की पूरी अपनी जो लैंड है ना, उसको लैंड का अगर एनओसी आपको पार्ट्स में या तो आप लें, ठीक है ना, आप टुकड़ों में ले लें, मतलब जैसे कोई सोसाइटी होती है हर ब्लॉक का अलग अलग एनओसी ले लेती है, वो आसान होता है। लेकिन जब आप फुल एक सोसाइटी का एनओसी लेने के लिए जा रहे होते हैं और फुल एक उसके ऊपर जो है एक ही गो में उसको जो है कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जमीन जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ये जमीन इसका मुझे एनओसी दें, इसमें मैं सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, वो जमीन क्या उसके सारे कागजात आपके पास पूरे हो चुके हैं, और क्या उसमें कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जिसके ऊपर ऑलरेडी कब्जा है कि ऑलरेडी घर बने हुए हैं। अगर वो घर बने हुए हैं तो उनको क्या किसी और जगह पे मूव किया गया है, या उनको कोई उसके अगेंस्ट पेमेंट की गई है, या उनको उसको अगेंस्ट कोई जो है क्या कहते हैं फाइल्स दी गई हैं, किस फॉर्म में उनको जो है टेक केयर किया गया, इसकी सारी डिटेल्स भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है पाकिस्तान के बीच में जिनसे आपको एनओसी लेना होता है, जिसके बीच में आपका जो है मोटरवेज है, पुलिस मोटरवे आ जाती है, पुलिस के इदारे आ जाते हैं, फिर आपके पास का इदारे आ जाते हैं जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के इदारे आ जाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आ जाएगी। फिर इसके बाद आपका सीवरेज, गैस, वापडा, इस मतलब एक बहुत लंबी फहरिस्त है उन इदारों की जिनसे आपने एनओसी लेना होता है। जब ये सारे एनओसीज आप कलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आखिरी पॉइंट इसके बीच में आ जाता है जहां पे आपका एलओपी होता है, जिसे लेआउट प्लान फाइनलाइजेशन कहते हैं, और लेआउट प्लान फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद आपको एनओसी की तरफ आप जाते हैं। अब सोसाइटी ने तकरीबन अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर चुकी है सोसाइटी सारी डॉक्यूमेंटेशन जमा भी करवा चुकी है आरडीए के बीच में, और ये एनओसी किसी भी दिन अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चीज को देखें कि जब भी आप एक जगह पे इन्वेस्ट करते हैं आप उसका पास हिस्ट्री देखते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि आज तक फैसल टाउन का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो उन्होंने विदाउट एनओसी डिलीवर किया हो, ठीक है ना। हर उन्होंने जो है ना जो भी अभी तक डिलीवरी की है उस सब का उन्होंने एनओसी दिया है, चाहे वो फैसल टाउन फेज 1 हो, फैसल हिल्स हो, या B17 हो, या कोई और सेक्टर्स हो जो उन्होंने डेवलप करके दिए हैं, उन सारों का उन्होंने एनओसी दिया है। तो हम उसके पास रिकॉर्ड को देखते हुए ये जानते हैं कि डेफिनेटली एनओसी तो वो ले लेंगे, ठीक है ना, एंड दे नो इट वेरी वेल, ठीक है ना, दे हैव बीन इनटू दिस बिजनेस इन 90s, तो ये बड़े आराम से एनओसी आ जाएगा। सो एनओसी की परेशानी एक एंड यूजर को लॉजिकली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक ना कोई ऐसा एरिया है जिसके बीच में कोई इशू है, ठीक है ना कोई ऐसा एरिया है जिसके बीच में कोई जन्म किसी और की मलकीती ज़मीनें आ रही हैं, ना कोई ऐसा एरिया है जिसके बीच में जो है ना साइट के ऊपर डेवलपमेंट का काम भी नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं इस टाइम के ऊपर दिन रात साइट पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं से अंदर से गो एड आया हुआ है, क्योंकि अगर विदाउट एनओसी या साइट के ऊपर काम शुरू करवा देते हैं, साइट पे काम रुकवा दिया जाता है। आपने पहले भी देखा था, आज से 2 साल पहले जब फैसल टाउन ने वहाँ पे काम स्टार्ट करने की कोशिश की थी, जिस टाइम तक एनओसी का कोई डॉक्यूमेंट उनके पास रेडी नहीं हुआ था, कुछ भी अभी तक नहीं किया था, तो साइट के ऊपर काम रुकवा दिया गया था और वो ऊपर जो आके जो आरडीए ने अपना ऑपरेशन कर लिया था उस जगह के ऊपर। तो ये इस चीज़ को गवाही दे रहा है कि अगर साइट के ऊपर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे आरटीए को वो उनको मिल चुके हैं और उन्होंने वर्बली उनको गो दे दी है, तो तभी इतने साइट के ऊपर काम हो रहा है। ये तो होगी बात एनओसी से रिलेटेड। अब आ जाता है जो सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर पॉइंट आ रहा है कि कब्जा कब मिलेगा। कब्जे के लिए मैं पहले भी वीडियो के में बयान कर चुका हूँ कि इसके बीच में जो इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है वो ओ ब्लॉक जो मॉडल ब्लॉक है, और ये बिल्कुल आपका दरवाजे के एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर और मोटरवे के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ ब्लॉक है, टलिया इंटरचेंज के बिल्कुल हार्डली करीब है। इस एरिया के बीच में सबसे ज़्यादा इस टाइम डेवलपमेंट हो चुकी है। सेक्टर O4, O3 वी आर एक्सपेक्टिंग 6 to 8 मंथ्स के बीच में उसको पोजीशन देने के लिए अनाउंसमेंट कर देगी सोसाइटी, और O2 और O1 की 9 से 10 महीने के अंदर, ये मैक्सिमम साल के अंदर आपको पोजीशन नजर आ जाएगी साइट के ऊपर। इसके अलावा इनका कमर्शियल के ऊपर उन्होंने डाउन पेमेंट
पेमेंट के साथ पोजेशन देने का अनाउंसमेंट कर दिया फॉर ओ ब्लॉक। तो अगर आपने कमर्शियल लेना है और आपने साथ ही डाउन पेमेंट के ऊपर कमर्शियल के ऊपर जो है अपना काम स्टार्ट करवाना है, जिसमें बहुत सारी जो है करते हैं लोग कि अपनी जो है वो उसके बीच में वहाँ पे काम स्टार्ट करवा के उसके ऊपर सेलिंग उन्होंने करनी होती है, ऑल प्लानिंग करनी होती है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि 12 और 13 मरले के आपके पास कमर्शियल है, उनकी प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनके ऊपर आपको पोजेशन भी 25% के ऊपर डाउन पेमेंट पे मिल जाएगी। कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा ब्लॉक रेडी होगा या दूसरा ब्लॉक जो रेडी होने की तरफ जा रहा है, उनमें मैंने आपको बताया है कि अभी एन ब्लॉक ओपन हो गया है। एन ब्लॉक की सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से एन ब्लॉक को जो है रेडी करने का प्लान है। इसके अलावा जे ब्लॉक को रेडी करने का प्लान बन रहा है और साथ वाई और एस के ऊपर भी काम हो रहा है साइट के ऊपर। तो ये कुछ ब्लॉक्स हैं जिनके ऊपर साइट के ऊपर काफी स्पीडली काम इस टाइम के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको ओवरसीज ब्लॉक के बीच में भी विद इन 1 to 2 मंथ्स आपको साइट पे काम नजर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर लोग ओवरसीज ब्लॉक के प्लान करके बैठे हुए हैं तो उसके भी मैं आपको तकरीबन जो है ना चौधरी साहब ने खुद भी बताया वो ये है कि 3 इयर्स के अंदर अंदर पोजीशन देने जा रही है ओवरसीज में भी। तो डेफिनेटली इसका काम भी आपको 1 से 2 महीने के बीच में साइट के ऊपर नजर आ जाएगा। अगर आपको फर्दर इसके अलावा भी कोई चीज़ है जो आपको फैसल टाउन में अभी भी कंफ्यूजन है या फैसल टाउन में अभी भी आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपके पास हैं, हमारा टीम के नंबर्स आपके पास होते हैं। आप हमारे से डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये इशू हमें फेस हो रहा है, तो इस इशू को हम किस तरीके से जनरल टेक केयर कर सकते हैं। इसके अलावा ओ ब्लॉक में हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है अभी भी। O2 के बीच में आपको वो लिमिटेड इन्वेंट्री अभी भी मिल सकती है ओल्ड डेट्स के ऊपर। O1 के ऊपर जो सेक्टर 1 है उसमें एक्सपेक्टेडली प्राइसेस को इंक्रीज करने का प्लान हो रहा है। एन ब्लॉक जो इसके अलावा नया लॉन्च हुआ है उसकी बुकिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई हैं और होना भी शुरू हो गई हैं। उसमें आपको जो है मिल जाएगा। कैटेगरी प्लॉट्स अवेलेबल है एन के बीच में कैश के ऊपर हमारे पास। अगर आप कैटेगरी प्लॉट्स के जो है सोच रहे हैं तो कैटेगरी प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है ना ओवरसीज के बीच में भी कैटेगरी प्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। O2 में लिमिटेड कैटेगरी प्लॉट्स रह गए हैं लेकिन O2 में भी इंशाल्लाह हम आपको कैटेगरी प्लॉट्स निकाल देंगे। तो अगर आपने अभी तक बुकिंग नहीं करवाई और कैश में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में अपनी मर्जी का प्लॉट लेना ज़्यादा बेहतर है। कैश में बुकिंग करवाएं, अपनी मर्जी का प्लॉट ले लें। अगर जो है ना कैश में इकट्ठा कैश नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जाएं तो इंस्टॉलमेंट्स में भी फायदा ये है कि 3 से 4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपको सोसाइटी प्लॉट नंबर गली नंबर एलोकेट कर देती है। एंड लोकेशन से प्राइमरली एक ही लोकेशन है। इतना ऐसा नहीं है कि एक जो है कोई डिप में प्लॉट है और एक आपको बहुत ऊंचा प्लॉट दे देंगे। आमने सामने करीब के एरिया के बीच में प्लॉट है। प्लॉट्स आपको इजीली मिल जाते हैं और बड़े आराम से इसकी नंबरिंग हो रही है। अभी अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स मिल रहे हैं, आसानी से प्लॉट्स फिलअप हो जाते हैं तो फिर आपको पीछे के प्लॉट मिलना शुरू हो जाते हैं। कभी भी बुकिंग नहीं कराई तो कोशिश करें बुकिंग जल्द करवा लें ताकि आपको अच्छी लोकेशन का एक प्लॉट मिल सके। बाकी राइट डाउन टू अस, मैसेज अस, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू।